जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? यकीनन सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त शमशेर सरवर अपने यूट्यूब चैनल शमशेर सरवर विजन से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों आज एक वीडियो के साथ उस्ताद आज़ाद भट्ट के साथ उनके सेटअप पे मौजूद थे। सेटअप पे काम चल रहा है उनका, ब्रीडिंग सेटअप जो तैयार कर रहे हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। अभी ये देखें, ये इसका फ्रेम बनाएंगे ये बाहर से, जो अक्सर वीडियोस में आपने देखा है। ये भाई बना रहे हैं इसका बाहर का फ्रेम, क्योंकि गर्मी हो गई है तो देख रहे हैं आप। उस्ताद से बातचीत हुई है, अब एक वीडियो बनाएंगे उस्ताद के साथ। अब्दुल्ला भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस टाइम रमज़ान मुबारक चल रहा है, रात का टाइम है। राशिद भाई क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा जी दोस्तों, सेटअप आपको दिखाया और हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ पहले मौजूद है अब्दुल्ला भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसे हैं आप सुनाएं, आप कैसे हैं? आप ठीक है? तबीयत शबीयत सेट है? आज ही पहले ही कबूतर पकड़ा दिया उस्ताद ने आपके हाथ में। किस चीज़ का, कौन सा कबूतर है, क्या शौक कर रहे हैं अब्दुल्ला भाई? अपना सोचे भाई, हम तो घर से आते हैं, जब भी फ्री हों थोड़ा बरसात के पास आते हैं, कुछ कबूतर देखते हैं, खूबसूरत भी परवाजी भी, और उनका शौक करते हैं। कुछ बरसात से मशवरा भी करते हैं, जो घर के कबूतर अपने लगाए हुए हैं और या कुछ और कबूतर देखने का शौक हो, नए ताज़े तो हर दिन कबूतर यहाँ पर आते रहते हैं। जी जो ये कबूतर हम देख रहे थे बरसात में दिखाया, ये शौक कराते हैं दोस्तों। इसका शौक करवाते हैं, बातचीत करेंगे इसकी। फीमेल है ये। जी जी। और ये आप देखें वो है, और इसका ये देखें, उनका शौक करें। कबूतर की जो बनावट है ना, ये इसलिए हाथ में जो पकड़ा हुआ बहुत खूबसूरत है ये कबूतर। दुम को देखें, बेहतरीन। ये पंजों का शौक करें कबूतर का। देखें लंबे पतली लंबी इसकी उंगलियां जी, ठीक है। और ये कबूतर अभी जोड़ों में डाला है उस्ताद ने। इसका मेल उस्ताद खुद शौक कराएंगे। बहुत ही खूबसूरत और परवाजी कबूतरी है ये। अब इसकी लेंथ देखें, फुल स्ट्रेट सा बॉडी है इसकी, ठीक है। बहुत जी। उस्ताद अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं उस्ताद? तबीयत शबीयत सेट है? उस्ताद क्या शौक लेके आया, क्या आज क्या बता रहे हैं? कोई ऐसी यूनिक, कल हमने वीडियो जो लाइव बनाई थी तो उसमें उस्ताद दोस्तों ने पूछा था कि कबूतर में मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पॉइंट कितने हैं, तो आपने मेरे ख्याल से 9 पॉइंट कहा था उस्ताद। जो मेरी नजर में मेन है वो 9 पॉइंट है, उससे मैंने कहा था वीडियो। उस्ताद आज एक वीडियो आपको दिया, आज एक वो पॉइंट भी बताएंगे और अभी जी चले जी मैं पॉइंट में भी बता रहा था। कबूतर हाथ में होता है, कोई मसला नहीं है। अभी ये मादी आप टॉप करवा रहा था मैं अब्दुल्ला न्याजी भाई, तो आपने वीडियो अपनी, चलो आपका भी काम हो गया। जी जी। तो अब जो सबसे मेन चीज आती है ना, जी जी, ये कबूतर देखें आप, पॉइंट की बात कर लेते हैं। जी जी उस्ताद। आई क्लोजअप और जरा सारे आपने पहले भी देखा, अभी भी देखा, ठीक है जी जी उस्ताद। सबसे पहला जो पॉइंट होता है ना कबूतर का, आप ये कबूतर की चोंच देख के छोटा करें जी सर। चोंच पक्की होनी चाहिए, ना ज़्यादा मोटी हो ना ज़्यादा बारीक हो। सर पक्की से मुराद ये पक्की चोंच ये मतलब सख्त होनी चाहिए या रंग में पक्की होनी चाहिए? सब समझते हैं इस चीज़ को, यानी पक्की चोंच का मतलब है एक ये जैसे बाज है, बाज नोके। जी जी। तो ये पुराने असल कबूतर बाज नोके यही है। इनकी नोक देख लें आप, जैसे आगे से मोड़ी हुई है जी, और नीचे से देखें, इसकी शेप देखें, ऊपर से शेप देखें, इसके नथने देखें, इसका नकोड़ा देखें। ठीक हो गया उस्ताद। ये नकोड़े की बहुत ज़्यादा अहमियत है कबूतरबाजी में। ठीक हो गया। नहीं बताते लोग, ना बताएं। ये एंटीना है, यानी ये कैच करता है उस्ताद? एंटीना जो है वो तो फिर सबसे ज़्यादा जो सेंसिबल कबूतर है ना वो रेसर उमर। उनके आप देखिएगा, ये वाइट नकोड़े बहुत मोटे हैं और वो अपनी जो है ना सेंस को यूज़ करते हुए हवा से, जो एंटीना से ना जी, वो हवा का रुख पहचानते हैं, घर का रुख पहचानते हैं। तो ये सफ़ेद नकोड़ा है ना, ये जितना वाइटनेस नकोड़े में, और ज़रात खोले बड़ा करें। जी जी उस्ताद, बेहतरीन। आप ऐसा महसूस होगा कि उभरे हुए ये देखें। बिल्कुल बिल्कुल उस्ताद, ऐसे लग रहा है जैसे वो चूना उखड़ नहीं जाता उस्ताद जी। ये एंटीना है। अच्छा, इससे ये सूंघने की, यानी उस्ताद ये वापसी की इनकी ही बदौलत सूंघने की। अच्छा। और ये नकोड़े देख लें, चोंच का नकोड़ा मोटा होगा, नाक ऐसे
कटी हुई सीधी होगी अंदर को जी। तो इसको ऑक्सीजन ऊपर जो है ना सक करने में बड़ी मदद मिलती है। जब कबूतर हाइट पे जाता है ऊपर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है जी जी उस्ताद। तो वहाँ यही मोटे सर गर्मी बर्दाश्त करते हैं और यही मोटे नाक जो है वो ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करते हैं अपने पास। तो ये चोंच और नाक का बहुत ख्याल रखें। ये चोंच का सबसे पहला काम है और पहला पॉइंट आपको ये देते जा रहे हैं। चलिए सही हो गया। अब ये मैंने गोल बॉडी नारा ये जी ठीक है जी। ये कुंडा। अब ये न्याली भाई को हम बैठे हुए ना कबूतरों के जोड़ों की सेटिंग बता रहा था। जी जी जी। अब मेरे ये तीनों कुंडे बराबर हैं जी उस्ताद। ठीक हो गया जी। कुंदों की शेप भी देख लें जी। जाम नहीं पैरा वो तो होता ही है। अब इसके कुंडे देखें जी उस्ताद ठीक हो गया। 10वां छोटा 9वां बड़ा 8वां उससे भी छोटा। जी। अब ये जो इस सीक्वेंस को जब मिलाया जाता है ना तो बच्चों का ये कुंडा आता है। ये देखिए यानी उस्ताद ऐसे हो जाएगा 2 बराबर 1 बड़ा और 10वां 9वां 8वां 7वां। ठीक हो गया उस्ताद। इस कुंडे से तब किसी के पास भी कबूतर नहीं होता। ये आखिरी दर्जे का कुंडा है। ठीक हो गया उस्ताद। इसी में अगर हम बात करें गुलाई कैसी होनी चाहिए? नोक वाली होनी चाहिए? नहीं नोक वाला कबूतर तो पसंद ही नहीं है ना। यानी ऊपर जो नोक होनी चाहिए वो होना ही नहीं चाहिए। जाएगा और आएगा और फिर वो जाएगा भी ऐसे आएगा भी ऐसे। देखे जी जी। पर की गुलाई देखने हल्की सी गोल है। ठीक है उस्ताद। यानी बिल्कुल बारीक नहीं होना चाहिए। सही हो गया उस्ताद। इसका एयर लॉक ही नहीं सही होगा। अच्छा परवाज बहुत है। अच्छा एयर लॉक नहीं है पर ठीक हो गया। तो मैंने उस कबूतर को ये माटी लगा दी। जी हो मजा नहीं आ रहा। रात का टाइम है लेकिन सुबह जो है वो बहुत जबरदस्त नहीं सर देखने वाली तो ये अब चलते हुए चेहरे की बाजनों की और चलते हुए चेहरे की कबूतरी लगाई जी। अब लगाने का मकसद मेरा ये है कि ये पतला पर है वो थोड़ा चौड़ा पर है। ऐसा ही है सर। इसका सीक्वेंस जो है बहुत अच्छा परों का और इसके अंदर की ब्लड लाइन भी बहुत अच्छी है जी। ठीक है। अब मैंने इस चीज़ को पेड़ लगाया। इसका बच्चा जो है वो ब्रीडर भी निकलेगा और परवाज में भी 100% रिजल्ट है जी उस्ताद। ये फिर आ गया जी आपका दूसरा कबूतर। यानी एक समझे कि मेरे पास शायद एक ही हो। जी जी। मेरे को 50 बोलेंगे मैं 50 ऐसे कबूतर फिर दिखा दूँ। अच्छा 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 सर। अब ये देखिए इसमें क्वालिटी क्या है। जी उस्ताद। ज़रात के बगैर तो कबूतर पसंद ही नहीं है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। फिर वही बाजनों का जी। अब ये ब्रीडिंग कर रहा है बच्चे बाहर आ रहा है जी। नकोड़े का देख लें आप। इसके एंटीना वाजे नजर आ रहे होंगे गीले हुए हुए ना जी। बच्चे बाहर आ रहा है ये वाले और जो सामने। ठीक हो गया सर। वही एंटीना वही होंगे। अब ये बच्चे बनाना छोड़ देगा खुशक हो जाएंगे जैसे उसकी। सही हो गया। अब मेरे पास ये कुंदा सबसे लाजवाब कुंदा मुझे यही लगता है। यानी उस्ताद आपको ये वाला कुंदा पसंद है? ये कुंदा ये मेकर है। अच्छा यानी कबूतर बनाने हैं तो आपने ये कुंदा रखा है? तो ये कुंदा है। सही है कसूरी। मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। सियालकोटी हो कसूरी हो कोई वो इश्यू नहीं होता लेकिन मैं कहता हूँ कबूतर पूरा हो। ठीक हो गया उस्ताद। सही है। अब ये कबूतर आ गया कौन सा कसूरी। ठीक है जी। अब इसके लिए मैंने क्या किया है जी उस्ताद। इसको क्या करने लगे? मैं इस कबूतरी से डाला है। अब आप इसके पूरे ज़रात नज़र आ जाए तो मज़ा ही आ जाए। उस्ताद अगर ये आंख रोकेगी तो फिर पूरे ज़रात भी आ जाएंगे। ये देखिए इसको बड़ी कमीनी कबूतरी है। ये इधर से रुकवा दो। चले तो इसमें ज़रात जो है आपके ज़्यादा नज़र आ रहे हैं जी। लेकिन ये एंड जो है ना वो चांदी और तांबा। ठीक है उस्ताद। ये 2 कलर के ज़रात में जी। इसका भी वही है जी। नटने देख लें जी। अपने पॉइंट पे रहिए साथ साथ जी। एंटीना कैसा शानदार बेहतरीन उस्ताद। बच्चा घर भी आएगा और हाइट में भी जाएगा। ठीक हो गया उस्ताद। अब इसको लगाने का मकसद है कि उसकी लाली को ख़त्म करके नीले जरे करूं और आंखों में ठंडक लेके आऊं। सही होगा। जितनी लाली होगी आंखों में तपिश होगी उतना उस्ताद ऊपर जाएगा कबूतर जितनी लाली होगी। या ये नहीं है आंख का ताल्लुक नहीं है? आंख का ताल्लुक नहीं है ऊपर अच्छा जाने अच्छा से। ऊपर जाने का ताल्लुक बाकी परों से। अच्छा यानी उस्ताद पर जैसा होगा वैसा कबूतर उड़ेगा। ठीक हो गया। अब इसको लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि बॉडी बहुत अच्छी आ जाए आंखों में नीला ज़रा आ जाए गोल्डन ज़रा आ जाए और
गुलाबी दराज है, वो गुलाबी जब इससे लगेगा तो कलेजी बन जाएगा। ठीक हो गया। तो अब इनकी आंखों में खूबसूरती भी आ जाएगी, एक ब्लड भी कायम हो जाएगा और बच्चा जो है वो हाइट में भी जाएगा। और अक्सर कबूतर लोगों के जो पतले थोड़े चलते चेहरों के पतले कबूतर है जी, वो हाइट में जाते हैं, ऊपर ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो घबराहट से वो भाग जाते हैं, यानी कहीं और चले गए। हाँ, और वो नीचे नीचे जब तक उड़ते हैं तो वो कहते हैं यार साढ़ा कबूतर तो बड़ा पक्का है। जिस दिन वो हाइट पकड़ता उस दिन ऊपर सांस से उसकी नहीं आती, सांस रुकता वो भाग जाता है। अब इसका जो है वो किसी को लॉजिक समझ नहीं आती, ये हम लोग नहीं, आप जो फॉरनर हैं, फॉरेन कंट्रीज के जो कबूतरबाज हैं उनकी रिसर्च देखे। हम तो नीचे बैठ के तुक्का लगाते हैं या अल्लाह से मदद देते हैं, या अल्लाह मेरा कबूतर वापस आ आज कदे आ गया ना तो फिर अन्नी डोज नहीं लावागा। तो वो क्या करते हैं, वो पूरे कैमरे से हर चीज़ लगा के तो उसको चेक कर रहे होते हैं कितनी हाइट पे है, किस स्पीड पे है और उसका रुख कैसा है, वो चल कैसे रहा है, वो हर चीज़ उसकी कैलकुलेट करते हैं। तो सिर्फ जो है ना कबूतरबाजी को बातों तक ना रखें, इसको सीखे समझे। बहुत अच्छा ये शुगल है, बहुत अच्छा शुगल है। अब नारी साहब माशाल्लाह मैनेजर हैं जी जी, यानी ठीक ठाक बड़ी फर्म के मैनेजर हैं। तो जब इनको वक्त मिलता आते हैं, दो चार बातें करते हैं, एक दो पॉइंट सीखते हैं और जाके आजमाते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों को बताने का मकसद ये होता है कि आप लोग देखें, समझें, सीखें। इसका मकसद ये नहीं होता कि मैं जो कबूतर दिखा रहा तो आप अभी थोड़ी देर बाद कमेंट कर सकते हैं जी कितने है। आप सीखें इस चीज़ से। उस्ताद ये आज पहला पॉइंट था हमारा जो आपने यहाँ दे दिया और इसको समझे और बड़ी बारीकी से समझे। ठीक हो। फिर अगले हफ्ते जो है ना, बाकी बीच में चलेगी 2-3 वीडियो, लेकिन अगले हफ्ते फिर मैं आपको दूसरे पॉइंट पे पूरा गाइड करूँगा। बहुत शुक्रिया उस्ताद, बहुत शुक्रिया आपका। जी अब्दुल्ला भाई। बिल्कुल, अभी हमने बिग बॉस अपना उस्ताद से एक नई चीज़ सीखी है। अच्छा, ये जो उस्ताद बात कर रहे थे ना नाक की, जी जी, अच्छा ये कबूतर जब ऊंचाई में जाता है जी, हद में जाता है कबूतर, तो उसके बाद कबूतर को ऑक्सीजन भी कम हो जाती है कबूतर की और घर आना नजर आना बंद हो जाता है उसको। ठीक हो। अब वो खड़ा है अपने नाक के ऊपर, आप इसको बोल रहे हैं वाईफाई कि ये अपने घर के साथ सिग्नल के साथ अटैच हो जाता है इस नाक की वजह से, ठीक, मैग्नेट फोर्स की वजह से। इस बात को सेकंड इसलिए मैं कर रहा हूँ कि उस्ताद ने फिर रेसर कबूतरों के बारे में बताया। रेसर कबूतर 600 किलोमीटर 800 किलोमीटर दूर होते हैं जी, वो किस तरह घर आते हैं, वो इसी नाक के उनको हाँ, वो अपना सिग्नल पकड़ते हैं, उस थ्रू मैग्नेट फोर्स बकायदा उनकी बनती है कि हमारा घर का रुख कहाँ है, और फिर वो उस तरह घर की तरफ आते हैं। दूसरा उस्ताद ने जो बताया ना नाक का नथनों का शेप होना, अच्छा इससे ये है कि जब कबूतर हाइट में जाता है टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है। अब जिसका खोपड़ा थोड़ा सा जानदार होगा, जिसके नथने और बारीक की तरफ होंगे, वही ऑक्सीजन खींचेगा, वरना दूसरा कबूतर थकेगा, सांस घुटेगा, वो फौरन नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, नीचे आएगा या भाग जाएगा, या वो कबूतर आगे पीछे हो जाएगा। तो कबूतर की वापसी का बड़ा गहरा ताल्लुक है उसके नाक के साइज से, उसके ऊपर जो ये उस्ताद बता रहे हैं जो एक अलग सा एक टेक्सचर बना हुआ है इसके ऊपर, जी जी जी, उससे और फिर इसके नाक के सांस लेने के तरीके से। तो ये पहला एक पॉइंट है और ये बिल्कुल है, ऐसी ही बात है जी। सब कबूतरों की मेन चीज़ें सेम है, चाहे वो गोला कबूतर है कुछ भी है, वो अपने घर की पकड़ यहीं से करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों यकीनन आज का जो पहला पॉइंट था कबूतरों में, और कैसे जो नए शौकीन है उनको लिए ये वीडियो बना रहे हैं हम, और सीखे हैं उस्ताद से। और कोई भी सवाल उनका हो तो कमेंट कर दिए, मैं उस्ताद से पूछ लूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।